नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू। आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएचआरए के मुद्दे को लेकर आज राजधानी रायपुर में घमासान छिड़ा हुआ है और इसी बीच हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन साहब और छोटेलाल साहू महामंत्री जी हैं। ये भी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के सक्रिय पदाधिकारी हैं। तो इनसे हम आज डीएचआरए पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शिक्षकों के प्रमोशन पर भी बात करेंगे और इनका जो ज्वलंत मुद्दा है वेतन विसंगति, 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों की निगाहें भी जुड़ी हुई है, उनकी आस्था भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप दोनों का हमारे मंच पर यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। टंडन साहब, सबसे पहले मैं आपको डीएचआरए के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर राजधानी रायपुर में, पूरे प्रदेश में। आपको क्या लगता है सरकार कब तक मानेगी? मेरे को लगता है कि इस आंदोलन में, जो पिछले आंदोलन था उसमें 88 के लगभग संगठन थे। आज जो है, अभी कमल वर्मा जी बताए कि 99 से अधिक संगठन जो है हड़ताल में है और खास करके वे जो है मतलब कर्मचारी है जो समाज से जुड़े हुए, जो लोगों से जुड़ा हुआ जो है, जैसे अपना तहसील ऑफिस वाला काम है, न्यायालय वाला काम है, कचहरी वाला काम है, रजिस्ट्री वाला जो जनता से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये जो है ऑफिस जो है बंद है और इससे जो है सरकार को एक सबक लेनी चाहिए और जल्द से जल्द डीएचआरए की जो घोषणा है उसको करना चाहिए और जो दे तिथि है उससे डीए और एचआरए देना चाहिए। ज़्यादा जल्दी की मानो नहीं लगती है। अभी सीएम साहब एयरपोर्ट पे जो बयान दिए उस पर आपकी क्या राय है? सीएम साहब जो सौदेबाजी की बात करते हैं, ये जो है उचित नहीं है कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार का जो बयान देना प्रदेश के मुखिया को। और मैं दो जो है उसमें समाचार देखा। एक तो कर्मचारियों के लिए बोलता है कि एक न्यूज़ आया कि 10,000 की वृद्धि, तो 10,000 की वृद्धि ये जो अग्रिम वेतन का मिलता है वो 8,000 हमको पहले से ही मिल रहा था और वो 8,000 अग्रिम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो है हमारे वेतन से कटता है। सरकार उसको हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रही है ना, वेतन से कटता है। उसको 10,000 किया है, 20,000 कर सकता है, लेकिन उसका तो पैसा सरकार लेगा ही लेगा, काटना तो है ना, काटना तो है उसको, हमारे वेतन से कटेगा ही। उसमें कोई वृद्धि वाली बात ही नहीं है, कोई फायदा वाली बात ही नहीं है। देना है तो डीए 6% जो डीए दिए हो उसको पिछले 2020 से था, 2020 के जून से जुलाई से दीजिए, जनवरी से दीजिए। तब हमारे जो बचे हुए जो एरियाज की राशि है उनको हम हमारे सीपीएफ खाता में जमा कीजिए या नगद कैश दीजिए। तब हम समझेंगे कि हाँ, सरकार जो है कर्मचारियों के हित की बात सोच रही है और कर्मचारियों के लिए जो है सोच रही है और राशियाँ दे रही है और डीए सही समय में दे रही है। एक सवाल छोटेलाल साहू जी से पूछ लेते हैं। पहली बार हमारे मंच पर आए हैं ये साहू जी। केंद्र में अभी मीडिया रिपोर्ट में चल रही है और इसका बाकायदा पुष्टि भी हो चुका है। जी बिजनेस एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इसकी पुष्टि की कि 4% केंद्र में बढ़ाकर 38% किया गया है। बाकायदा 2 महीने का एरियाज भी दिया जा रहा है वहाँ पर, जून जुलाई का। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 34% की मांग चल रही है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही अगर चलता रहा तू डाल में पात, तो छत्तीसगढ़ तो हमेशा डीएचआरए के मुद्दे पर पीछे ही रह जाएगा? धन्यवाद लोकेश भाई, आपने बोलने का मुझे मौका दिया। और ये जो डीएचआरए का जो मुद्दा है ये 2 साल से चलते आ रहा है और ये सरकार हमारी है वो अभी रोक के रखा है। अभी 5% कभी 3%। और देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ डीए के मामले में सबसे पीछे चल रहा है। और दूसरे हमारे ही राज्य में कि 4-5% डेट दिया जा रहा है कि आईएएस को लोग को केंद्र का सम्मान दिया जा रहा है, बिजली विभाग को भी दिया जा रहा है और कैसे विभाग है जिनको उसी केंद्र का सम्मान दे रहे हैं, लेकिन राज्य के जो कर्मचारी है उनको अभी भी 12% कम दे रहा है। और अभी केंद्र सरकार ने 4% जो बढ़ोतरी की है उसके मिलाएंगे तो अभी भी हमको 10% हमारे में कमी है और 10% कमी बहुत ज़्यादा कमी है। एक व्यक्ति को 5 से 10,000, किसी अधिकारी वाले को 15,000 भी नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी हानि है प्रत्येक महीना। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में खास करके मैं बात करूं, मध्य प्रदेश का सीधा असर छत्तीसगढ़ में दिखता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। फिर भी वहाँ पर शिवराज सरकार बाकायदा उनको केंद्र के समान दे रही है। आपको पता होगा अभी बढ़ाया गया है, पेंशनरों के लिए भी वहाँ पर बढ़ाया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में इतने कम कर्मचारी हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार, जबकि रेवेन्यू राजस्व के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार खुद अपना पीठ थपथपा रही है कि हम सरप्लस में हैं, हम फायदे का बजट जो है पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये सरकार की दोगली चाल है? एक अभी कहावत चल रहा है, कहे भरोसा वाला, लेकिन यहाँ सार्थक नहीं हो पा रहा है। इनको अपने पड़ोसी राज्यों से सीखना चाहिए कि पड़ोसी राज्य सरकार ने जैसे जैसे केंद्र सरकार बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो राज्य सरकार भी अपने राज्य कर्मचारी को डी में वृद्धि दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सरकार है जो हमको अभी भी 10% से कम डी से पीछे रखा हुआ है। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं और प्रमोशन पर बात करते हैं। अभी प्रदेश में लगभग 35 से 40 हज़ार शिक्षकों का प्रमोशन चल रहा है, जो कि
बिलासपुर हाईकोर्ट में लटका हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो टंडन साहब से पूछ लेते हैं, ये बारीकी से नज़र भी रखते हैं प्रमोशन को। तो टंडन सर, अगली सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है, हाँ, कुछ उम्मीद है? 7 सितंबर को है। देखिए लोकेश भाई, जो शासन द्वारा 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया था, उसका समय जो है लगभग 1 साल आने वाला है। और शासन खुद, हम लोगों को ऐसा लगता है कि शासन खुद जो है प्रमोशन नहीं चाहती है, जिसके कारण शासन के जो वकील है, जो मतलब शासन के जो वकालत करता, वो वकील जो है खड़ा नहीं होता है वहाँ। और जो विरोधी पक्ष के जो वकील है, जो वहाँ लगाए हैं याचिका, उसके वकील का बहस अभी चल रहा है। तो कुल टोटल जो है 22-23 ऐसा लगभग जो है उसमें केस लगा हुआ था, जिसमें 15-16 केस का बहस हो चुका है। 5-6 केस जो है बचा हुआ है, जिसमें आने वाले समय में और बहस होंगे। और आने वाले समय में अगर सरकार अपनी पक्ष अच्छे से रखती है तो जो है जल्द से जल्द प्रमोशन का रास्ता जो है खुल सकता है, और सरकार चाहती है तब। अच्छा साहू जी, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, पहले 8-9 मुद्दों पर लगा था, केस लगा था, उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया गया बिलासपुर हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर जब बिलासपुर हाई कोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश जब खत्म हुआ, पता होगा बीच में उनका ग्रीष्मकालीन अवकाश था, उसके बाद फिर और नए केस लगे, जिस पर अभी तक शासन ने जवाब नहीं दिया है। उस पर फिर जवाब दिया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी। तो ये बार बार नए केस क्यों लग रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? देखो लोकेश भाई, ये बीच में हम लोग ने मंत्रालय में अपने शिक्षा सचिव प्रमुख आलोक शुक्ला से मिले थे। उसने हम सभी हमारे पदाधिकारी आश्वस्त किया है कि इस बार आप सभी लोग के जितने भी जो केस लगा हुआ है, उसमें सभी प्रकार के हमारे जो शासकीय अधिवक्ता है वो जाएगा, निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये डेट पर डेट क्यों बढ़ते जा रहा है। क्या सरकार की मंशा नहीं है क्या कि हमारे सहायक शिक्षक लोग का प्रमोशन हो जाए? इस प्रकार की इनकी भावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए ये डेट पे डेट आगे बढ़ते जा रहा है। आज 6 महीने से ऊपर ये केस लगा हुआ है। और जब भी हम मिलते हैं अधिकारी से, बोलता है कि शासन की तरफ से मजबूत पक्ष हो गया है और शासन ने अपने पक्ष मजबूत रखेंगे। फिर जब से सुनवाई होती है तो कभी हमको पता चलता है कि शासन की ओर से जो वकील जाने वाला है उसने नहीं पहुंचा है, कि वो आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, ऐसा करके टलते जा रहा है। टलने के साथ साथ जब भी और होते जा रहा है, पहले 5 केस होता था, आज लगातार हमको सुनाई पड़ रहा है कि 20-22 केस लगा हुआ है। हमको खुद नहीं समझ आ रहा है कि शासन इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और आम शिक्षक, हमारे सहायक शिक्षक के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है शासन। ये सिर्फ पदोन्नति के नाम में पूरा प्रदेश में एक ढिंढोरा पीट दिया है कि हमने 40,000 शिक्षक लोगों का प्रमोशन कर दिया करके, लेकिन पूरी तरह से खोखला साबित है। अच्छा, आखिरी सवाल प्रमोशन को लेकर साहू जी, कब तक उम्मीद है? शासन चाहेगा लोकेश भाई, ये 7 सितंबर को ही हो जाएगा। शासन का मंशा होना चाहिए। प्रमोशन और हाई कोर्ट में शासन का वकील रहता है, शासन जैसे अपने वकील को बोलेगा तो 7 सितंबर के हो जाएगा, और सितंबर में सारे हमारे सहायक शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शासन की दृढ़ इच्छा हो तो प्रमोशन में कोई लेट लती होने की जरूरी है। टंडन सर, एक महत्वपूर्ण सवाल प्रमोशन को लेकर है। अभी हस्तक्षेप याचिका आपकी तरफ से लगाया गया है, सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से। रविंद्र राठौर जी उनकी अगुवाई कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ? अभी वो लिंक हुआ है केस, या फिर वो हवा हुई? क्या है? नहीं, हस्तक्षेप याचिका हमारे संगठन से नहीं लगाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप याचिका नहीं लगाया गया है। और हमारे प्रांताध्यक्ष और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बार बार बोलते हैं, कहते हैं कि जिसको भी जो समस्या, पर्सनल जो समस्या है, उसके लिए जो है वो कोर्ट का रास्ता है, और गए हैं लोग जो है, और संगठन इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम लोग जो है वेतन विसंगति के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, है ना। ये सरकार का एक कूटनीतिक जो है चाल था। इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, पिछले जो है 4 सितंबर 2021 की बात है, जिसमें हमारा जो पूरे छत्तीसगढ़ के 1,09,000 सहायक शिक्षकों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है 5 सितंबर को राजधानी रायपुर बूढ़ा तालाब में यहीं पर था। और उसको जो है इतनी संख्या में जो है हमारे सहायक शिक्षक आने वाले थे कि LIB रिपोर्ट्स और आदि रिपोर्ट्स के द्वारा जो है सरकार को मंशा जो है ये नहीं रही कि वो हड़ताल करने जो शिक्षक आएंगे वो जो है रायपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जिसके कारण से जो है 4 सितंबर को ही हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला लिया गया और कई जगह जो है लोगों को रोका गया। और रोकने के बाद जो है हमारी वार्ता जो है 4 सितंबर को ही करवा दी गई और हम लोगों को जो है प्रमोशन का ऑफर दिया गया, लेकिन हमने उसको अस्वीकृत कर दिया। और अंततः बाद में जो है हमारे लिए जो है कमेटी का निर्माण किया गया, और कमेटी का निर्माण करके जो है उस कमेटी के माध्यम से 3 महीने में रिजल्ट देने का निर्णय जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा, ऐसा करके जो है आदेश जारी हुआ था। लेकिन आज तक 12 महीना लगभग होने वाला है, आज तक उस पर आदेश जारी नहीं हुआ है। तो अच्छा, प्रमोशन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, वो सरकार के हाथ में है। अब मैं आता हूं वेतन विसंगति की, जो प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों की मूल समस्या है, मूल मुद्दा है। तो टंडन साहब ये मीडिया प्रभारी हैं और इनके देखरेख में वेतन विसंगति की लड़ाई चल रही है। तो आपको क्या लगता है, और
खबरें तो ये भी आ रही है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन कुछ बड़ा हो सकता है वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी खबरें ऐसी है कि 5 सितंबर को कुछ कर सकते हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या है लोकेश भाई, हमारा जो विगत दिनों बैठक था जो बस्तर में था, है ना, 21 अगस्त को जो है बस्तर में बैठक थी, जिसमें समस्त जिला अध्यक्षगण, प्रांतीय कार्यकारिणीगण उपस्थित थे और वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 अगस्त के जो आंदोलन है उसमें अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना है और अपने DA-HRA की मांग को मजबूत करना है। लेकिन ये एजेंडा भी था, लेकिन उस एजेंडा पर अभी चर्चा नहीं हुआ है और आने वाले समय में हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की और बैठक जो है राजधानी रायपुर में होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा आगे कि 5 सितंबर को कौन सा कार्यक्रम रखना है, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम रखा जाएगा, ये तो निश्चित है। वेतन विसंगति हमारा मूल मांग है और उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 1,09,000 सहायक शिक्षक की अगर वेतन में वृद्धि करनी है, वेतन की विसंगति दूर करनी है, तो वेतन विसंगति ही दूर करना होगा, तभी आर्थिक लाभ सबको प्राप्त होगा। साहू जी, वेतन विसंगति को लेकर आपसे एक सवाल है। अभी आप लोगों का प्रमोशन DA-HRA के साथ साथ कहीं ना कहीं वेतन विसंगति की जो आपकी मूल जो मांग है, जो मुद्दा है, उससे सरकार आपका ध्यान को भटका रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रमोशन को लटका कर रखी है, ट्रांसफ़र को भी खोल दिया गया है। तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, कौन सा मुद्दा किसको पकड़ें, कौन सी मांग रखें। कहीं ना कहीं आपको घुमा कर ये सरकार आगे ले रही है और आने वाले साल चुनाव है, उससे पहले आचार संहिता लगेगा, तो मुश्किल से 8 से 9 महीने का वक्त आपके पास भी है और सरकार के पास भी है। तो वेतन विसंगति को लेकर आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में कोई घमासान होगा? लोकेश भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे 3 दिन पहले सत्ता पक्ष के एक जिम्मेदार विधायक के साथ हमारे प्रमुख सचिव ने शिक्षा सचिव के साथ हमारी जो वेतन विसंगति के बारे में चर्चा हुई है, उसने हमको आश्वस्त किया है कि अभी आप लोग की जो वेतन विसंगति में जो कितनी भारी भरकम जो बजट आ रहा है उसको पहले आकलन कर लेते हैं, फिर हम आपको सीधे सीधे मुख्यमंत्री से, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलवाएंगे। अगर लगता है कि वास्तविक में वेतन विसंगति है और बजट में अगर समाहित हो जाता है तो ज़रूर हम इसका रास्ता निकालेंगे करके हमको अभी आश्वस्त किया गया है। हमने भी प्रमुख सचिव का और सचिव शिक्षा सचिव का जो हमारे बीच में जो वार्ता हुई है उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे उनसे हमारी बात होती है मुख्यमंत्री से, वो मिलवाते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या बोलता है, उसके बाद फिर हम हमारा मांगी है वेतन विसंगति को दूर कराना। हम कैसे भी करके अपन वेतन मूल मांग को भूल ही नहीं सकते, चाहे जो भी हो। आने वाले साल में हम आर पार के लड़ेंगे और बिल्कुल स्कूल को पूरा तरह से पूरी ठप कर देंगे। टंडन सर, वेतन विसंगति को लेकर आखिरी सवाल है और एक लाइन में जवाब चाहूँगा मैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या वेतन विसंगति का जो मसला है, आपका जो मेन मुद्दा है सहायक शिक्षक साथियों का, चुनाव के पहले ठप्पा लगेगा या फिर ये जुमला हो जाएगा? नहीं, हमको तो जैसे अभी नारा चल रहा है काका है तो भरोसा है। अच्छा। तो भरोसा तो है कि चुनाव के पहले हमको जो है सौगात मिलेगा, 1,09,000 सहायक शिक्षक को सौगात मिलेगा, हमारी वेतन विसंगति दूर हो जाएगी। तो यह है दोस्तों, हमारे साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के महामंत्री साहू जी और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन साहब। उम्मीद करता हूं DA-HRA वेतन विसंगति प्रमोशन से जुड़े आप लोगों के दिमाग में जो सवालात चल रहे थे, इस वीडियो के माध्यम से बहुत हद तक आप लोगों के सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे, संतुष्टि हो गई होगी। फिर भी आप लोगों के कोई सवाल और रह गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए साथियों, मैं उस पर भी जल्द एक वीडियो में आप लोगों की जितने भी सवाल हैं उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और लगातार शिक्षकों के, कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसी प्रकार ज़मीनी मुद्दों पर, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।